जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी 9 साल के बाद आई है। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और उसके 9 साल के बाद बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी 11,098 पदों के लिए आई है। हालांकि 40,000 से ज़्यादा सीटें खाली है, लेकिन सिर्फ 11,098 पदों पर वैकेंसी आई है। खैर, इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद, क्योंकि लंबे समय से लाखों अभ्यर्थी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। साथ ही सरकार से ये मांग है और बीएसएससी से भी ये मांग है कि इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ 10 महीने के अंदर पूरा कीजिए। और बीएसएससी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जी से हम ये मांग करते हैं कि परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 10 महीना के अंदर इस बहाली को पूरा कीजिए। उस परीक्षा कैलेंडर में पीटी रिजल्ट से लेकर फाइनल तक का जिक्र हो, क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और 2022 में पूरी हुई 8 साल के बाद। और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए पीटी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक कई बार हम लोग को आंदोलन करना पड़ा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। 23 सितंबर 2021 को भी आंदोलन हुआ था, आज ही के दिन दो साल पहले, आज ही के दिन दो साल पहले हुआ था, 23 सितंबर 2021 को। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को भी भयंकर ठंड में, कपकपाती ठंड में हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। तो ऐसी नौबत द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली में न हो, इसलिए परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए और 10 महीना के अंदर इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी कीजिए, जिसमें परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी किया जाना चाहिए। आखिर अभ्यर्थियों को यह जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर आयोग ने सही माना है। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभी एसटीईटी में 50 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, तो इसलिए अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि आयोग ने किस उत्तर को सही माना है। और साथ ही लिखित परीक्षा के समय सेंटर पर पूरी पारदर्शिता बरती जाए और धांधली सेटिंग रोकने के लिए जो बीपीएससी ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को लागू किया जाए, बायोमेट्रिक लिया जाए, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, वीडियोग्राफी किया जाए, जैमर लगाया जाए, और भी जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई वो सारी व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी तरह की धांधली सेटिंग ना हो। और बीएसएससी के अध्यक्ष से हम आग्रह कर रहे हैं कि ओएमआर शीट में एक ऑप्शन नॉट आंसर का भी सभी प्रश्नों के सामने दीजिए, ताकि बाद में जो गोला रंगने की बात होती है वो ना हो। और ओएमआर शीट जहां रखा जाए उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी होनी चाहिए। और अभ्यर्थियों से हम अपील करते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जहां आपको कुछ दिक्कत हो, आप अपने शिक्षकगण से या किसी से या हमसे ही पूछ लीजिए। और जब फॉर्म भराना शुरू होगा, 27 तारीख से 11 नवंबर तक डेट है, 27 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट है। तो आप मान के चलिए कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ही फॉर्म भरने का डेट है। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर लोग लास्ट समय में फॉर्म भरते हैं, जब 2 दिन 3 दिन बचता है तब भरते हैं। उस समय सर्वर स्लो हो जाता है और फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती भरा जाता है और बाद में दिक्कत होता है। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, तो आप मान के चलिए कि 5 नवंबर तक ही फॉर्म भरना है। और जब आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हो, मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट, मार्कशीट या जो भी हो, या कंप्यूटर दक्षता से संबंधित हो, या जाति, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगता जिनके लिए है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी जो भी सर्टिफिकेट की मांग की गई है आप विज्ञापन को पढ़िए और जो भी सर्टिफिकेट की मांग की गई वो सारा सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्म भरने से पहले बना हुआ होना चाहिए। एनसीएल के मामले में है कि 1 साल से अधिक का हो गया तो आपको स्व घोषणा पत्र भरना है, उसको ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए है कि आपको निर्गत तिथि से 1 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। और 22-23 वित्तीय सत्र जो होता है वो 22-23 का बना होना चाहिए, 22-23 होना चाहिए वित्तीय सत्र, उसके आधार पे होना चाहिए। यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनाइएगा तो उसमें वित्तीय वर्ष का जिक्र होना चाहिए 22-23। तो आप देख लीजिए, जिनके पास ये नहीं हो तो अभी समय है, बनवा लीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि जब आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले का आपका होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर काउंसलिंग के समय आपको फॉर्म भरने से पहले की तिथि का खोजा जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप बाहर हो जाएगा नौकरी से। तो इसलिए ऐसी नौबत ना हो, इसलिए आप पहले ही बनवा लीजिए सारा चीज। और कैटेगरी भरिएगा तो उसमें खास ध्यान रखिएगा कि बीएसएससी हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती है कैटेगरी में। कभी ईबीसी को ईबीसी ना देकर एमबीसी दे देती है, तो इसी का ध्यान रखिएगा। आपको जहां भी समझने में दिक्कत हो आप हमसे ही फोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई भी चीज गलत मत भरिएगा। साइबर कैफे के कहने पे कुछ मत भर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले विज्ञापन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जब फॉर्म भरिएगा वहां अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ही फोन करके पूछ लीजिएगा या अपने शिक्षकगण से या सीनियर से। लेकिन साइबर कैफे वाले के कहने से कुछ मत भरिएगा, क्योंकि गलती होती है उसके बाद आपको सुधार इसमें नहीं होगा, बाद में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा।
फॉर्म जब आप सबमिट करने जाइएगा तो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देख लीजिएगा, नाम का स्पेलिंग, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज देख लीजिएगा। जब आप संतुष्ट हो जाइएगा कि सारा चीज सही है, तभी आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। और सबमिट करने के बाद सारा आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा और खुद से फॉर्म सामने रखकर भरवाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।